सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी में बहुत अच्छे से लगे भी हुए होंगे। अगर हम आज की क्लास को लेकर बात करें, मैं आज आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद रेलवे में हूं, तो एक आपको आइडिया देकर जाऊंगा कौन सी बेस्ट पोस्ट रहती है। यानी ऐसी कौन सी पोस्ट है अगर उसमें आपकी नौकरी भी लग गई ना, 1 साल तैयारी के बाद, 6 महीने तैयारी के बाद छोड़ने पर मजबूर हो जाओगे, इतनी मैं गारंटी बता रहा हूं। थोड़ा गौर करेंगे, क्या पोस्ट को बाद में बदला जा सकता है? क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर पोस्ट को बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं? कब आपका एग्जाम होगा और किसमें आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा, किस पोस्ट में? इन चीजों को लेकर आज की क्लास में बात करेंगे। आप अपना 2 से 3 मिनट देंगे और आपके सारे के सारे डाउट इस क्लास को लेकर खत्म हो जाएंगे, इस टॉपिक को लेकर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इन सभी टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक पोस्टों को लेकर बात करूं कि हमारे पास कौन सी बेस्ट पोस्ट है जिसमें अगर सिलेक्शन हो गया तो मजे ही मजे हैं। दूसरा, मैं बाद में बताऊंगा आपको कि कौन सी ऐसी पोस्ट है जिनमें नंबर आ गया तो छोड़नी तक पड़ जाएंगी। और तीसरा, मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम डेट कब होगा और क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर इसे चेंज कर सकते हैं पोस्ट को। सबसे पहले बात करें पोस्टों को लेकर, तो आप सभी को पता है हमारे पास देखिएगा कुछ पोस्ट हैं जो इंडियन रेलवे में देखने को मिलती हैं। इसे कहते हैं हम पॉइंट्समैन। पॉइंट्समैन वही सारी चीजें, इंजन को जोड़ना हटाना, बॉगी को जोड़ना हटाना, झंडी देना, इसके अलावा पटरी को चेंज करना, ठीक है ना, फाटक को खोलना बंद करना, ये आपकी बेस्ट पोस्ट में आती है, एक अच्छी पोस्ट में आती है। यानी पॉइंट्समैन एक बेस्ट पोस्ट है आपके लिए। क्या है? एक बेस्ट पोस्ट है पॉइंट्समैन। उसके बाद हम बात करें कौन सा था, वर्कशॉप। वर्कशॉप वर्कशॉप को लेकर बात करें, वर्कशॉप भी आपकी बेस्ट पोस्ट में आती है। वर्कशॉप एक तरीके से एक गोदाम टाइप से होता है रेलवे का, जहां पर छोटी छोटी शॉप होती है, जहां पर हमें वर्क करना होता है और यहां पर अनाउंस वगैरह बहुत बढ़िया तरीके से मिलते हैं, क्योंकि यहां पर जितना प्रोडक्शन होता है वर्कशॉप में, उस प्रोडक्शन का कुछ परसेंट हिस्सा आपकी सैलरी में एड ऑन होकर मिलता है। यानी सबसे ज्यादा सैलरी अगर आपको कहीं पर मिलेगी तो वो वर्कशॉप है। कौन सा? वर्कशॉप है। ठीक है, वर्कशॉप के बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट सीएनडब्ल्यू। सीएनडब्ल्यू सारा का सारा जो ट्रेन खराब होती है उसका प्राइमरी मेंटेनेंस कहां पर होता है? सीएनडब्ल्यू में होता है। यह भी आपके लिए एक बेस्ट पोस्ट साबित होगी, यह भी आपके लिए बढ़िया पोस्ट है। यानी जितना भी ट्रेन का मेंटेनेंस है वो आपका वर्कशॉप में होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें किसको लेकर? डीजल शेड को लेकर। डीजल शेड भी आपके पास बढ़िया पोस्ट है, जहां पर डीजल शेड का मतलब है जहां पर आपके डीजल इंजन जो है वो सही होते हैं, उसे डीजल शेड बोला जाता है। ठीक है, ये भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, यहां तक भी कोई परेशानी नहीं है अगर आपको ये पोस्ट मिल रही है। अब बात आती है बेकार पोस्टों को लेकर। ये देखिएगा, ये हमारे पास है असिस्टेंट ब्रिज। असिस्टेंट ब्रिज को लेकर मैं बात करूं ना, असिस्टेंट ब्रिज, तो असिस्टेंट ब्रिज एक ऐसी पोस्ट है जिसे आप छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। बेकार पोस्टों में मैं इसे काउंट कर सकता हूं, बेकार है ना। हर कोई नहीं छोड़ पाएगा, लेकिन दिन रात पढ़ने वाले बच्चे छोड़ पाएंगे। लड़कियों के लिए तो इनमें से कोई पोस्ट अच्छी है ही नहीं, सच्चाई ये है। असिस्टेंट ब्रिज क्या है? जितने भी ब्रिज के ऊपर पटरियां हैं वो असिस्टेंट ब्रिज के द्वारा बिछाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आप ब्रिज देखते हो ना रेलवे में, जितने भी ब्रिज हैं उन पर पेंट तक करने का काम असिस्टेंट ब्रिज का होता है। उनको सफाई करने का काम भी असिस्टेंट ब्रिज का होता है। क्या आप दिन रात लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, क्या ये काम आप कर पाओगे? तो मैं जो कह रहा हूं वो सच बात है। ये जो पोस्ट है ये ऐसी पोस्ट है जिनमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आनी पड़ेगी। असिस्टेंट ब्रिज एक बहुत बेकार पोस्ट है, तो थोड़ी सी पढ़ाई पर फोकस करेंगे और इन पोस्टों से हल्का सा बचेंगे, है ना। तो असिस्टेंट ब्रिज के अलावा नेक्स्ट पोस्ट भी हमारी बहुत बेकार है, ये है हमारे पास ट्रैक मशीन। ट्रैक मशीन को लेकर बात करें, ट्रैक मशीन मतलब आप देखते हो ब्रिज के अलावा जितने भी ट्रैक बिछाए जाते हैं, है ना, वो असिस्टेंट ट्रैक मशीन के द्वारा बिछाए जाते हैं। यानी यहां पर आपको इतना हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इतना हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आप यकीन नहीं मानोगे कि हालांकि मशीन से होता है, लेकिन यहां पर कहीं पर तो धूप, मतलब कहीं पर तो छाया नहीं है ना। जंगलों में आपको पटरियां बिछानी पड़ेंगी, यहां पर सांपों का डर रहता है, पैर टूटने तक का डर रहता है। पैर कितने लोग हैं जो पटरियों पर कट जाते हैं, है ना। तो ये एक बहुत बेकार पोस्ट है। कौन सी? ये है हमारे पास असिस्टेंट ब्रिज, सॉरी असिस्टेंट ट्रैक मशीन, है ना। ये भी बहुत हार्ड पोस्ट है। अगर इसमें आपका गलती से सिलेक्शन हो जाता है तो इन्हें कहते हैं सरकारी मजदूर। क्या कहते हैं? सरकारी मजदूर इन्हें बोला जाता है। ये भी एक मजदूरी वाली पोस्ट है, कंप्लीटली मजदूरी वाली। तो इससे भी थोड़ा सा बचेंगे, थोड़ी तैयारी करेंगे तो बेस्ट पोस्ट जो आपने आप डाली है वो आपको मिल जाए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट ये टीआरडी। टीआरडी क्या है? आपको पता है कितना हाई वोल्टेज चलता है ना, जिस पर ट्रेन चलती है, उसके जितने भी लाइनिंग का काम होता है वो टीआरडी के द्वारा किया जाता है।
किसके द्वारा? टीआरडी के द्वारा किया जाता है, जितना भी हमारे पास लाइनिंग का काम होता है। और टीआरडी आपको पता है, आपको लगता है क्या बॉर्डर पर खड़े हुए लोग ही मरते हैं, शहीद होते हैं? जी नहीं, ट्रैक मेंटेनर है, ट्रैक मशीन है, टीआरडी है, इन लोगों की भी डेथ हो जाती है यहां पर काम करते हुए। क्यों? क्योंकि हाईलाइट में नहीं आते हैं तो आपको पता नहीं चलता है, यहां पर लोगों की डेथ तक हो जाती है, इतनी हार्ड ये पोस्ट है ना। यहां पर आपको पूरा का पूरा तारों के साथ काम करना पड़ेगा कंप्लीटली, है ना। और सबसे बड़ी बात है, धूप में करना पड़ेगा, बहुत तगड़े तरीके से धूप में। छोटा मोटा काम होता नहीं है, बहुत रिस्की काम है। अगर सबसे ज्यादा रिस्की जॉब में काउंट करूं तो ये फर्स्ट नंबर पर आती है टीआरडी, सबसे फर्स्ट नंबर पर आती है। तो ये भी एक बेकार जॉब है। असिस्टेंट ब्रिज रहा, ट्रैक मशीन रहा, टीआरडी रहा, और सबसे बेकार पोस्ट जो हमारे पास आती है वो है ये। आप इसे मजदूर बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये है मजदूर, मजदूर है ना, बस ये समझो ये मजदूर है। मजदूर कैसे है? जितनी भी ट्रैक मशीन के द्वारा ट्रैक बिछाए गए हैं उन सभी को, है ना, उन सभी को मेंटेनेंस करने का काम ट्रैक मेंटेनर का होता है। पीठ पर 35 किलो वेट लेकर, जिसमें फावड़ा, झाड़ू, कुल्हाड़ी सारी चीज होती है, 35 किलो वेट लेकर अपने कंधों पर, है ना, इन्हें 5 से 10 किलोमीटर ट्रैक को पर डे देखना होता है। 10 किलोमीटर। हालांकि इसमें अनाउंस वगैरह मिलते हैं। दूसरा, इसमें प्रमोशन नहीं है, बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं है। यानी जो डिपार्टमेंटल एग्जाम निकलते हैं उसमें ट्रैक मेंटेनर फॉर्म ही नहीं डाल सकते। इसके लिए आपको पता, राहुल गांधी ने भी आवाज उठाई थी, भाई ट्रैक मेंटेनर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इनको भी डालने दो। बाकी जितने भी हमारे पास ग्रुप डी की पोस्ट हैं उसमें सभी डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन ट्रैक मेंटेनर डिपार्टमेंटल एग्जाम भी नहीं दे सकता। और आपने देखा भी होगा कि जब आप कहीं सफर करते हो तो ट्रैक पर एक लोग काम करते हैं, ग्रुप डी की पोस्ट है, बहुत मजदूरी, बहुत ज्यादा मजदूरी। यहां तक कि आपको ये जो रेडिया है ना, पत्थर हैं, ये भी उठाकर, फावड़े में उठाकर, अपने सिर पर उठाकर फेंकने पड़ेंगे इधर से उधर। और इसके अलावा ये जो आपको दिख रही है पट्टी, ये भी आपको उखाड़नी पड़ेंगी। ये आपको मशीन जो है, ये जो कुल्हाड़ी सी दिख रही है, डंडा सा दिख रहा है, इसी से उठा उठाकर आपको पटरियों को भी शिफ्ट करना पड़ेगा। ये हमारे पास है कौन सी? ट्रैक मेंटेनर। ट्रैक मेंटेनर, उम्मीद है ट्रैक मेंटेनर आपने फर्स्ट पर नहीं डाला होगा। तो अगर आपको इन 3-4 पोस्टों से बचना है तो आपको करनी पड़ेगी अच्छे से तैयारी। अभी भी 3 महीने हैं, अच्छे से पढ़ लो। मैं ये बता रहा हूं कि पता चला 3 महीने आपने पढ़े, एक बच्चा बेस्ट पोस्ट ले गया, सिलेक्शन हो गया, प्रमोशन हो गया, पहुंच गया 4200 ग्रेड पेपर 6-7-8 साल में, और आपने जॉब भी ली और छोड़नी भी पड़ गई। क्या फायदा ऐसी तैयारी का? तो आपको बेहतरीन तरीके से पहले तैयारी करनी होगी, बहुत अच्छे तरीके से। तैयारी के 2 मंत्र हैं रेलवे में, जीएस, मैथ और रीजनिंग आप प्रैक्टिस से निकाल लोगे, ये मुझे पता है। बात आती है जीएस और साइंस को लेकर। बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं जीएस और साइंस में। जीएस और साइंस में जब आप इस चैनल पर आए हो, सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, तो आपको जब यहां पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी, प्लेलिस्ट। और इस प्लेलिस्ट को मैंने बड़े अच्छे से डिजाइन किया है, ये रही साइंस की प्लेलिस्ट। और इस साइंस की प्लेलिस्ट में इतने बेहतरीन तरीके से मैंने चीजों को डायग्रामेटिकली समझाया है, पूरी की पूरी साइंस की क्लास में। तो आप यहां पर जब आओगे तो आपको साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन यहां पर देखने को मिलेगा। तो साइंस का डर एकदम से खत्म हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं, बेकार पोस्ट से अच्छा है, नौकरी छोड़ने से अच्छा है, थोड़ी इस टाइम पर तैयारी कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जब आप यहां पर आओगे तो मैंने इतने अच्छे तरीके से आपको साइंस को पढ़ाया है कि साइंस का आपका हमेशा के लिए डर खत्म हो जाएगा, हमेशा के लिए। ये हुई साइंस को लेकर बात। जो 25 नंबर की साइंस हमारे पास आएगी, कितने नंबर की? 25 नंबर की जो हमारे पास साइंस आएगी। उसके बाद आता है जीएस वाला बाकी का पोर्शन। तो जब बाकी के पोर्शन पर जब आप आओगे तो यहां पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी, दोबारा से देखिएगा, कई प्लेलिस्ट दिखाई देंगी जहां पर आपको बहुत अच्छे तरीके से, यहां पर आइएगा प्लेलिस्ट में। जब आप आएंगे तो प्लेलिस्ट में 2-3 तरीके की चीजें हैं। एक तो 1000 क्वेश्चन की सीरीज है जो मैंने लास्ट टाइम कराई थी, है ना, 1000 क्वेश्चन की सीरीज। 15 दिन 15 मैराथन थी कांस्टेबल वाली, उसमें हमारे पास 1500 क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा 1000 क्वेश्चन की एक सीरीज है ये वाली, इसमें 1000 क्वेश्चन है, 2500 क्वेश्चन ये हुए आपके। इसके अलावा आपकी ये रही आपकी साइंस की मैराथन 2, है ना, इसमें मैंने लगभग 1000 क्वेश्चन कराए साइंस के। ये रहा आपका साइंस का। इसके अलावा पर डे हम मॉक टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। पर डे मॉक टेस्ट मतलब एक मॉक टेस्ट में सारे के सारे टॉपिक को, सारे के सारे सब्जेक्ट को टच करते हैं एक क्लास में। क्लियर है? और इसमें हम इतने अच्छे तरीके से लगभग 150-200 क्वेश्चन कवर करते हैं। तो जीएस का 20 नंबर का पोर्शन और साइंस का 25 नंबर का पोर्शन, मैं ये मानता हूं इससे बेस्ट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पर।
ठीक है, तो इन चीजों पर फोकस करेंगे और ग्रुप डी की उन बेकार पोस्टों से बचेंगे जो मैंने आपको बताया। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल पर नए हैं तो उसे एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको यहां से कभी जीएस में कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी को कैसी लगी? मैंने बड़े रिसर्च के बाद आपको ये सारी की सारी चीजें बताई हैं। उम्मीद है ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अच्छे से समझ में आई है तो एक प्यारी सी कमेंट छोड़कर जाएंगे कि आप सभी तैयार हैं पढ़ाई के लिए। आपने पहली पोस्ट कौन सी डाली है ये भी कमेंट में बताएंगे। साथ के साथ जो सुबह 7 बजे आपकी साइंस की क्लास होती है, शाम को 6 बजे जीएस की क्लास होती है जिसमें हम जी के जीएस का मॉक टेस्ट करते हैं, उससे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपकी तैयारी में एक नई दिशा मिले। ठीक है, चलिएगा सीधा क्लासेस में मिलते हैं। ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक प्यारी सी कमेंट छोड़कर जाएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। दूसरा, आपने पहली पोस्ट कौन सी डाली है। ठीक है, ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।